बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोचते हैं कोई लाल पीले कपड़े वाले। गीता वेशभूषा महात्मा नहीं कहती है। गीता कहती है आप अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, अपने सोच को बदल दो, तो गृहस्थ में रहते हुए इसी वेशभूषा में चाहे भाई हो चाहे माई हो दुर्लभ महात्मा बन गए। बोलो गीता मैया की। चूरू में तारानगर में कथा हुई तो 8वें दिन जब मैं जाने लगा तो एक सज्जन आए तो उन्होंने कहा महाराज 7 दिन में हमारे को ये बात अच्छी लगी, न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, दुकान छोड़ना, न वेशभूषा बदलना, पैंट शर्ट के वेश में दुर्लभ महात्मा। ये है गीता की कमाल। अपने सोच को बदल दो, भाव को बदल दो कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं और सब को देख के क्या कहना, जोर से बोलो भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करते हो। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देखो मैं तो रोजाना सुनाया करता हूँ ये बात। क्यों सुनाता हूँ कि 7 दिन में कोई भाई बहन 1 दिन के लिए कथा में आ जाए तो इस असली लाभ से वंचित न रह जाए। तो महाराज जी को सब लोग, स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो और महाराज जी की वाणी ध्यान दे करके सब लोग 1 मिनट के लिए सुनो। प्राणियों के बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः, भगवते। सब बोलो, जोर से बोलो भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः। माइक पे बोलो, माइक पे। कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। अनेक बातें मन में तरह तरह की भगवते नमः, भगवते नमः। सब भगवान भगवान जब भगवते नमः का बीच में कई बातें आएंगी, मनोदय मनोदया भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। अब विचार करो कि ये मंत्र मिल गया। जैसे अंधेरे में कोई आदमी जंगल में भटक जाए तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु हाथ में टार्च पकड़ा दे तो जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाएगा प्रकाश में। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी ने हम लोगों के, हम ये जंगल में जो भटक रहे हैं संसार रूपी जंगल में अंधेरे में, तो महाराज जी ने टार्च नहीं मणि पकड़ा दी क्या कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। देखो पाठ तो हम लोग करते हैं, सीए राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, लगाए क्या? सब रूपों में हमारे सीताराम जी का ही रूप है। और जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो सब राम जी का रूप है कहते हैं, परंतु पड़ोसी को गाली देते हैं
किसी से झूठ बोल देते हैं, अपमान कर देते हैं। तो हमने चौपाइयों को याद किया, उसको काम में नहीं लिया। अब काम में लो कि सब रूपों में भगवान ही हैं। एक सज्जन बोले हरियाणा में कि परसों तक मेरा ये भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ, कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ। ये तो सारी दुनिया के यही भाव है। उन्होंने कहा कल से जब हमने स्वामी महाराज जी का ये भगवते नमः का सुना सत्संग, तो हमारा भाव बदल गया, सोच बदल गया। क्या भाव बदल गया कि हम गाय को नहीं खिलाते, गाय के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगा रहे हैं। बोलो गौ माता की। और कुत्ते को रोटी नहीं खिला रहा हूँ, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान को ही भोग लगा रहा हूँ रोटी का। बिल्ली को दूध नहीं पिला रहा हूँ, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ। सोच बदलने का नाम सत्संग है। और परिचय तत्काल होता है। जैसे हम घर पर आवें, हम कहें कि मोहन जी घर में कौन मेहमान आए हैं। अब मोहन जी कहेंगे कि महाराज बड़े वाले साले साहब हैं, तो विचार करो कि बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने महीने, कितने घंटे, कितने वर्ष लगेंगे भाई? बोलो। तत्काल। परंतु एक शर्त है कि हम इनके वचनों विश्वास करेंगे तब। अगर हम इनके वचनों विश्वास नहीं करेंगे कि शर्ट पर कहीं कुर्ता पर साले साहब लिखा नहीं है, माथे पर लिखा नहीं, परिचय नहीं होगा। परिचित ही परिचय कराता है, और परिचय कराने वाले पर विश्वास होती तत्काल परिचय हो जाता है। देखो गोरखपुर में घटना घटी। एक गांव में मौसा मौसी आए, तो अब मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लगे, मौसी को पता नहीं किस घर में जाना है। तो घर में से एक बालिका निकली, तो न उसको पता कि हमारी मौसी है, न मौसी को पता हमारी बहन का यही घर है। तो उस महिला ने उस बालिका से पूछा, अरे राम रतन का यही घर है क्या? तो बालिका ने सोचा कोई अनजान महिला इधर उधर से आई है, तो उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है, घर पर नहीं है। ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उस बालिका की माँ निकली, उसने कहा तू कैसे बोले, तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गुण बैठा ली। इसका दोहा बन गया, महिला ही मौसी दिखी, महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, पर जानकार की मानते जग जगदीश लखा। तो जानकार कौन है? स्वामी महाराज। 4 वर्ष के आयु में माँ ने साधु गुण बैठा दिया, और 102 वर्ष तक रह करके और महाराज जी ने गीता रामायण भागवत का निचोड़ बता दिया कि अरे भाई जिसको तुम जगत जगत कह रहे हो, ये जगत नहीं है। बोले तो साक्षात जगदीश है। और महाराज जी ने कहा कि सब कुछ परमात्मा ही है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। ये नई खोज आई है भाई, हर जगह बातें नहीं मिलेगी। अब आँख बंद करने की जरूरत नहीं है। खुले नेत्रों का ध्यान, सब रूपों में भगवान, और सब कुछ भगवान ही हैं। यही असली सत्संग है। महाराज जी ने कहा यहाँ तक पहुँचना है, इसके पहले संतोष नहीं करना है। इसके समान कोई जप कीर्तन ध्यान साधन है ही नहीं। अगर किसी का मन नहीं लगता, मन में शांति नहीं है, तो वह सब भगवान इस बात को पकड़ ले, तत्काल शांति। और कोई दुख देता है तो महाराज जी ने कहा कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है हमारे कर्मों का फल। महाराज जी ने कहा कि आपकी दृष्टि मिट्टी का ढेला है, परंतु साक्षात परमात्मा है। वासुदेव सर्व में स्वीकृति है, अध्यास नहीं है। और महाराज जी ने कहा कि परमात्मा के सिवाय किसी में मिलने की ताकत नहीं है। भूख लगती है तो अन्न रूप से भगवान आते हैं, प्यास लगती है तो जल रूप से भगवान आते हैं, थक जाते हो तो नींद रूप से भगवान आते हैं। इसे मान लो, आज अभी निहाल हो जाओगे। जब यह कह दिया कि वाद व श्रम सब कुछ परमात्मा ही है, तो क्या बाकी रहा?
यह बात समझ में नहीं आए तो इसको समझने के लिए नाम जप, सत्संग, कीर्तन, प्रार्थना आदि सब करो, पर अंत में यही पहुंचना पड़ेगा। बिना यहाँ तक पहुँचे असली शांति मिलेगी नहीं। ये जो बातें मिल गई, महाराज जी ने कहा कि दुनिया के करोड़ों अरबों व्यक्तियों को ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। अब आप लोग तो वर्षों से सुन रहे हैं। जब 2021 में बातें मिली तो मेरे को याद आ रहा है कि सबसे पहले मैं नागौर में ही आया, इधर ही आसपास में, और भगवते नमः का खूब प्रचार हुआ। तब से भगवते नमः का प्रचार हो रहा है, और मैं जहाँ भी जाता हूँ तो नए नए लोग भी कहते हैं कि महाराज इस बात से तुम्हारे को तत्काल शांति मिल गई। जयपुर के पास कोटपुतली है, वहाँ कथा हो रही थी तो घर में से एक माता जी बूढ़ी मैया कथा सुन करके आई, तो अपने दोनों बहुओं को बुलाया। तो बहुओं को बुला के कहा, बिन्नी सुन, बहू सुन, अब मैं कभी गुस्सा करूं तो हमारे को याद दिला देना माता जी भगवते नमः, और तुम लोग गुस्सा करोगी तो मैं याद दिला दूंगी भगवते नमः। तो छोटे छोटे से स्टिकर भी आए हैं मेरे पास में भगवते नमः का, और मुफ्त में लगाओ, चाहे वहाँ पैसे दे करके ले लो। अब पति गुस्सा करे तो पत्नी याद दिला दे प्रभु भगवते नमः, और पत्नी गुस्सा करे तो पति याद दिला दे देवी भगवते नमः। अब सबके सामने हाथ मत जोड़ने तो नाटक बिगड़ जाएगा। घर में जाके कह दो देवी भगवते नमः। तो सब रूपों में भगवान ही हैं, बर्ताव अलग अलग करना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। गीता कहती है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो असली पंडित है, वो असली ज्ञानी है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता वो पंडित ज्ञानी है भाई। ब्राह्मण साधु आ जाए तो घर में भोजन कराएंगे, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। बजरंग लाल सोनी भजन सुनाते, नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊं जी। साधु ब्राह्मण बनकर आओ शीश नवाऊं जी, और पाखंडी बनाओ तो मुंह लगाऊं जी। बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कहो न मानो तो धर धमकाऊं जी। परंतु हो प्रभु आप ही। कुत्ता बन चौके में आओ तो डांग दिखाऊं जी, और घर से बाहर काढ़ू रोटी घाल जिमाऊं जी। अलग अलग बर्ताव करो मन मन हरसाऊं जी, और सब रूपों में थारा ही मैं दर्शन पाऊं जी। नाथ थाने कैया रिझाऊं जी, थे जैसा रूप बनाओ ऐसा पुष्प चढ़ाऊं जी। भगवते नमः बोलो भगवते नमः, मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। देखो भजन की एक पुस्तक निकली थी प्रभु संबंध भैनावली, और ठाकुर जी कृपा से अब दूसरी पुस्तक निकल गई वासुदेव सर्वम भजनावली। इसमें भगवते नमः का 54 भजन है, 126 भजन है। तो इसमें महाराज जी ने सबसे पीछे देखो लिखवाया कि एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखते हैं, वासुदेव सर्वम। परमात्मा के सिवा तिनके जितनी चीज़ भी नहीं है, मैं तू यह वह सब परमात्मा ही है। यह बात बड़ी दुर्लभ है, पर अपने लिए सुलभ हो गई। सुलभ होने से इस बात का आदर नहीं करते। वास्तव में ये बात मिलती नहीं, कथा में, सत्संग में, व्याख्यान में हर एक जगह बात नहीं मिलेगी। इसको आप लोग दृढ़ता से स्वीकार कर लें। भाई बहन, छोटे बड़े, बालक, महाराज जी ने बालक को बात तो समझा मोहन जी कि छोटा बालक भी इस बात को पकड़ सकता है। छोटे बड़े, बालक, जवान, बूढ़े सब स्वीकार कर लें, आपको अपने उम्र में इससे बढ़िया कोई बात मिलेगी नहीं। पेज संख्या 54 पर भजन है, सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। भगवते नमः बोलो भगवते नमः, मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः,
मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। बोलो भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। तो स्पीकर ले आना, बांट दो सबको, वहां से ले आना। पूरा एक पैकेट लाओ कोट। शत्रु मित्र जो भी दिखे भगवते नमः। शत्रु मित्र जो भी दिखे भगवते नमः। जो भी नर नार दिखे भगवते नमः। जो भी नर नारी दिखे भगवते नमः। भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। भगवते नमः। कोई बहन इधर बालिका आ जाए, इधर बांट दो, आप उधर बांट दो। कोई एक आ जाओ, कोई बालिका आ जाओ। सब लोग अपने अपने मोबाइल में चिपका मातु लेना। पिता भाई बंधु भगवते नमः। मातु पिता भाई बंधु भगवते नमः। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भगवते नमः। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भगवते नमः। भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। देवरानी जेठानी दिखे भगवते नमः। देवरानी देवरानी जेठानी दिखे भगवते नमः। देवरानी जेठानी दिखे भगवते नमः। सास चाहे बहू दिखे भगवते नमः। सास चाहे बहू दिखे भगवते नमः। भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। मन सबको प्रणाम करो भगवते नमः। पृथ्वी आकाश हवा भगवते नमः। पृथ्वी आकाश हवा भगवते नमः। पानी आग जो भी बने भगवते नमः। पानी आग प्रभु ही बने भगवते नमः। भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। मन ही मन प्रणाम करो भगवते नमः। भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। मन ही मन प्रणाम करो भगवते। संतों की नई खोज भगवते नमः। संतों की नई खोज भगवते नमः। गीता का सार यही भगवते नमः। गीता
गीता का सार यही भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। प्रभु से संबंध जोड़ो भगवते नमः। प्रभु से संबंध जोड़ो भगवते नमः। वासुदेव फल मिले भगवते नमः। वासुदेव फल मिले भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। मन ही मन प्रणाम करो भगवते नमः। मन ही मन प्रणाम करो भगवते नमः। भगवते नमः। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। एक बार महाराज जी ने सुनाया कि हर साधकों की दो समस्या रहती है कि हमारे अंतकालीन चिंतन पता नहीं गाय भैंस कुत्ता बिल्ली गधा सुअर किसका हो जाए, तो अंतकालीन चिंतन का सुधार कैसे हो और हमारे मन का चिंतन बढ़िया कैसे हो, ये दो समस्या रहती है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि आज बहुत बढ़िया बात मिल गई, दोनों का समाधान है वासुदेव सर्वम। अब ये धारणा बना लो कि हमारे मन में जो भी आएगा भगवान ही आएंगे, हमारा मन जहाँ जाएगा भगवान में ही जाएगा। अब मन को खुला छोड़ दो, मन जहाँ जाएगा भगवान में जाएगा। हमारे मन में जो आएंगे कौन आएंगे, भगवान ही आएंगे। जयपुर में एक घर में सत्संग करा रहा था, तो एक माताजी बम्बई से सुन रही थी, तो उनका फ़ोन आया कि महाराज जी से एक बात पूछने में। कहा बताओ मैया। तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो डिप्रेशन में जी रही थी और आज महाराज जी की वाणी ये सुनी कि सब रूपम भगवान ही बने, भगवते नमः कह के प्रणाम करो, तो मेरे को बहुत शांति मिल गई। नहीं तो मैं तो यही दुखी थी कि देवरानी ने गाली क्यों दिया, जेठानी ने अपमान क्यों किया, मुनीम 10 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर ने 20 लाख रुपए क्यों हड़प लिया। परंतु एक बात सुनी आई कि आपने कहा कि ब्राह्मण साधु आ जाए घर में भोजन कराओ। कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए, उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाओ, ऐसा क्यों। तुमने कहा माता जी सूत की रस्सी है, कौन बने हैं, बोले भगवान। छू लेंगे, बोले छू लूँगी। और बिजली की तार खंभे में 3-4 जो जा रही है, कौन बने, बोले भगवान। छू लेंगी, बिना छूंगी तो करंट लग जाएगा, मर जाऊंगी। बोलो, सूत की रस्सी भगवान बने हैं, बिजली की तार भगवान बने हैं, तो सूत की रस्सी तो छूंगी और बिजली की तार को नहीं छूंगी, तो बर्ताव अलग अलग हो गया। मैंने कहा गौशाला में आप जाती हैं, गौ माता बच्चा बछड़ी जो ब्याई है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, लाड़ दुलार करते हैं, पीठ पर हाथ फेरते हैं, और सर्प कितना सुंदर चमकीला चटकीला लगता है, रंगीला, हाथ फेर देंगे। सर्प के ऊपर हाथ फेर पता लगे। तो मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग करना है। अब इसमें किसी के मन में कोई शंका हो तो भाई पूछो। मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से गांव में यही कथा कर रहा था, बेड़ के आसपास में, बेड़ गांव के। तो एक पंडित जी बैठे थे, तो मैंने
सुनाया कि कसाई के रूप में भगवान ही हैं। हाँ, तो भेड़ गांव था क्या? अच्छा, तो वो सुगना राम जी बैठे थे बगल में, तो पंडित जी बोले कि अरे ये महाराज जी कैसे सुना रहे हैं, कसाई भगवान है? तो उन्होंने कहा हमारे कमरे में लाए होते तो अपने विचार विमर्श करते भाई। अब स्वामी महाराज कहते कसाई आया कहाँ से, गंदी से गंदी चीज आई कहाँ से, जब वासुदेव सर्वम सब कुछ भगवान है। ठीक है, हम गंदी चीज में हाथ नहीं लगाएंगे, कसाई के दुकान पर नहीं जाएंगे, परंतु हैं भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं, कलयुग की लीला कर रहे हैं। हम उनके लीला में सहयोग नहीं करेंगे, परंतु भगवान से कहेंगे प्रभु ये लीला हमें पसंद नहीं है, इस लीला को छोड़ो आप। एक सत्संगी साधक सुबह 6 बजे जा रहे थे, तो एक व्यक्ति शराब खरीद रहा था शराब के ठेके पर। तो उन्होंने कहा देखो कितना पापी दुष्ट है कि सुबह सुबह पूजा पाठ करना चाहिए और ये तो शराब खरीदने में लगा है। फिर उनको याद आ गई कि ओ हो ये तो भगवान ही हैं। बोले भगवते नमः, कलयुग की लीला कर रहे हैं साक्षात भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। तो सब रूपों में भगवान ही बने हैं। देखो जैसे 5 साल का बच्चा कहता है पिताजी आम का पेड़ है, और पिताजी कहते बेटा गुठली सर्वम, गुठली के सिवा कुछ नहीं है। 3 साल पहले 2 किलो आम बाजार से मैं लाया, खा करके खेत में गाड़ दिया, उसी से बगीचा ये पेड़ बना है, पेड़ और कुछ नहीं है, गुठली है। अब बेटा कह रहा पिताजी कोई नशा पता तो नहीं किए हो, इतना मोटा तना है, करोड़ों पत्ते हैं, हजारों आम लटके पड़े हैं, ये तो पेड़ है, आप करो गुठली, गुठली दिखाओ। अब पिताजी गुठली दिखा सकते हैं? तो जिसकी दृष्टि गुठली पर है उसकी दृष्टि पेड़ पर नहीं जाएगी, और जिसकी दृष्टि पेड़ पर जाएगी उसकी दृष्टि गुठली पर नहीं जाएगी। ऐसे अज्ञानी तो कहते हैं कि जगत ही जगत है, लाइट है, माइक है, पंखा है, गाड़ी है, मोटर, भगवान कहाँ है? और स्वामी महाराज जैसे महापुरुष कहते हैं कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। तो जब तक जगत दिखता है तो जगदीश नहीं दिखेंगे, और जगदीश दिखेंगे तो जगत नहीं दिखेगा। अब देख लो भाई, अपने हृदय को टटोल के देख लो कि अभी जगत दिखाई दे रहा है कि जगदीश दिखाई दे रहे हैं। अगर जगदीश दिखाई दे रहे हैं तो आपने सत्संग पूरा कर लिया, और जगत दिखाई दे रहा है तो अभी आपने सत्संग नहीं किया। महाराज जी ने इसी को असली सत्संग माना है। देखो महाराज जी कह रहे हैं कि परमात्मा बीज है, परमात्मा बीज है, संसार खेती है। वासुदेव सर्वम दिखने लग जाए तो स्मृति हो गई, पहले भी परमात्मा थे, पीछे ही परमात्मा रहेंगे, फिर बीच में दूसरी चीज़ कहाँ से आ गई? जानने वाले के लिए सब परमात्मा है, न जानने वाले के लिए संसार है। गीता का शुद्ध ज्ञान है वासुदेव सर्वम। महाराज जी सुनाते जैसे किसान अपने खेत में खड़ा था और एक एक बित्ता का गेहूं आया हुआ था, तो बम्बई से एक व्यापारी आया, अनाज का व्यापारी आया, तो किसान भाई से राम राम किया और कहा तुम्हारे खेत में गायों के लिए घास बोया हुआ है क्या? तो किसान ने कहा कि तुम्हारी आंखें फूटी हुई है, गेहूं है, ये गेहूं है। व्यापारी ने कहा कि हमारे आंख में धूल झोंकते हो, हम MBA पास हैं, हजारों बोरा गेहूं को हमने खरीदा बेचा है। गेहूं तो छोटा छोटा दाना होता है, तो हरा हरा घास है। अब किसान क्या कहेगा? किसान कहेगा तुम्हारी आंखें फूटी हुई है, इसमें नवंबर दिसंबर में हमने गेहूं बोया था, और अप्रैल में आओगे तो गेहूं निकलेगा, और बीच में जो हरा हरा दिखाई दे रहा गेहूं ही है। पड़ोसी की गाय खा जाती है तो कहते हैं कि ये किला गेहूं तुम्हारी गाय हमारी खा गई, गेहूं खा गई, और गेहूं का एक दाना नहीं है। ऐसे स्वामी महाराज ने कहा कि सृष्टि के पहले भगवान थे, सृष्टि के बाद भगवान रहेंगे, तो बीच में भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। इसी का नाम सत्संग है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। मित्र मिलेगा तो राजी होंगे, और शत्रु की याद आती डिप्रेशन में आ जाएंगे।
किसी के मन में शंका हो तो पूछ लो भाई। सत्संग इतना ही है कि सब रूपम भगवान हैं। कोई जगह ज़मीन दबाता है, हम पंचायत करेंगे, थाने में जाएंगे, कोर्ट कचहरी करेंगे, मुकदमा करेंगे, सब करेंगे, विरोध करेंगे, क्या नहीं करेंगे? बैर नहीं करेंगे। भगवान है भाई। किसी जन्म में हम वहाँ हैदराबाद में 9 महीने साल भर में हमारी लगभग 9 कथाएँ हुई, हैदराबाद सिकंदराबाद। तो एक घर में गया तो इधर राजस्थानी कथा करवाए थे। तो एक माई बोली कि महाराज मेरे को बड़ी चिंता है। तुमने कहा क्या चिंता मैया? तो उसने कहा कि हमारे एक बेटी है और हमारे दामाद ने 25 लाख रुपए ले लिया कर्जा मेरे से। अब शराब पीता है, देता नहीं। अब मेरे को बड़ी चिंता होती है, वो रुपया कैसे मिलेगा 25 लाख? और दुबली पतली हो गई थी। तो मैंने कहा मैया आज से ये भाव बना लो कि दामाद के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं। किसी जन्म में तुमने 25 लाख रुपए लिए थे और आप दी नहीं, मर करके आ गई। अब दामाद बन के आए, 25 लाख रुपए ले गए, हिसाब किताब बराबर कर दिए। ठीक है, पंचायत जुटाओ, थाने जाओ, कोर्ट कचहरी सब करो, परंतु आपका होगा तो जरूर मिलेगा और आपका नहीं होगा तो ब्रह्मा जी नहीं दिला सकते। और क्या करो बताओ? तो 6 महीने के बाद फिर मेरा जाने काम पड़ा। तो एक घर में वो माई आई थी तो तगड़ी हो गई। तुमने कहा मैया तुम वही हो जो तुम्हारे दामाद 25 लाख लिए थे? बोले हाँ। मैंने कहा तुम्हारी चिंता? बोले अब दामाद के रूप में साक्षात भगवान है, भगवते नमः। तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए, ऐसी खोज महाराज जी ने कर दी। तो अब आरती की तैयारी कर लें, सूचना भी ध्यान दे के सुने। और देखो भाई सुबह की प्रार्थना में जरूर आओ।